अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आप सबका अपने प्यारे चैनल घर और कहानी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सबक आमूज, जज्बाती और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो ना सिर्फ आपको महसूस करती हैं बल्कि ज़िंदगी का कोई ना कोई कीमती सबक भी दे जाती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो दिल को नर्म करें और सोचने पर मजबूर कर दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कहानी शुरू करने से पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी, सच्चाई का दरवाज़ा। बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत मगर पुरअसरार शहर था। उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और कदीम दरवाज़ा खड़ा था, जिसे लोग सच्चाई का दरवाज़ा कहते थे। लोगों का कहना था कि ये दरवाज़ा सिर्फ उस शख्स के लिए खुलता है जो दिल से सच्चा हो। अगर कोई झूठा या धोखेबाज उसके सामने आता तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था। बादशाह ने ऐलान किया था कि जो भी इस दरवाजे को खोल लेगा उसे बेहद दौलत और इज्जत दी जाएगी। कई अमीर लोग, बड़े बड़े ताजिर और ताकतवर लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, मगर दरवाज़ा एक इंच भी ना हिला। इसी शहर के किनारे एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हम्माद था। वो अपने बूढ़े वालिद के साथ एक छोटे से झोंपड़े में रहता था और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता था। एक दिन हम्माद ने बाजार में लोगों को इस दरवाजे के बारे में बात करते सुना। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। वो सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या राज है इस दरवाजे में। और इसी सवाल के साथ उसकी जिंदगी का एक अजीब सफर शुरू होने वाला था। अगले दिन पूरे शहर में ढोल बजाकर ऐलान किया गया कि बादशाह खुद दरवाजे के पास आएगा और आखिरी बार लोगों को मौका देगा कि वो उसे खोल कर दिखाएं। शहर के अमीर और ताकतवर लोग खुशी से वहां जमा होने लगे। हर कोई सोच रहा था कि शायद आज किस्मत उस पर मेहरबान हो जाए। हम्माद भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। एक अमीर ताजिर आगे बढ़ा और बड़े गुरूर से बोला, ये दरवाज़ा आज मेरे लिए खुलेगा। वो पूरी ताकत से दरवाज़ा धकेलता रहा, मगर दरवाज़ा टस से मस न हुआ। फिर एक सिपाही आया, फिर एक वजीर, मगर किसी से भी दरवाज़ा न खुला। लोग मायूस होने लगे। इसी दौरान हम्माद के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने आहिस्ता से कहा, काश मैं भी कोशिश कर सकता। मगर लोग उसकी गरीबी पर हंसने लगे। लोगों के कहकहों के बावजूद हम्माद ने हिम्मत न हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ये गरीब लड़का दरवाज़ा खोलेगा। हम्माद ने खामोशी से दरवाजे को देखा। फिर उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ की। उसने आहिस्ता से दरवाजे को हाथ लगाया। इसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट की आवाज़ के साथ हिलने लगा। लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया, मगर असल राज अभी सामने आना बाकी था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, मगर मुकम्मल नहीं खुला। बादशाह ने हम्माद को अपने पास बुलाया। बादशाह ने पूछा, लड़के, तुमने क्या किया कि दरवाज़ा हिल गया? हम्माद ने सादगी से जवाब दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ सच्चाई से दुआ की। बादशाह खामोश हो गया। फिर उसने कहा, कल तुम दोबारा आना, हम देखना चाहते हैं कि इस दरवाजे का असल राज क्या है। हम्माद को अंदाज़ा नहीं था कि अगला दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। अगले दिन बादशाह ने हम्माद को एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। बादशाह ने कहा, ये तुम्हारे लिए है। हम्माद ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी आजमाइश है। हम्माद ने फौरन थैली वापस कर दी और कहा, मैं मेहनत की कमाई के बगैर दौलत नहीं ले सकता। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों आ गए। बादशाह हम्माद को दोबारा दरवाजे के पास ले गया। हम्माद ने दोबारा दरवाजे को हाथ लगाया। इस बार दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खुल गया। लोग हैरान रह गए। दरवाजे के पीछे खजाना नहीं था, बल्कि एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, ये दरवाज़ा दौलत के लिए नहीं, सच्चाई को परखने के लिए बनाया गया है। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से हम्माद इस शहर का सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान होगा, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। लोग जो कल उस पर हंस रहे थे, आज उसकी इज्जत करने लगे। हम्माद ने दौलत नहीं मांगी, उसने सिर्फ ये कहा कि अगर आप वाकई मुझे इनाम देना चाहते हैं तो शहर के गरीबों की मदद करें। बादशाह ने हम्माद की बात मान ली और शहर में गरीबों की मदद के लिए कवानीन बना दिए। हम्माद की सच्चाई ने ना सिर्फ उसकी तकदीर बदली, बल्कि पूरे शहर को बदल दिया।
اور اس دن کے بعد لوگ ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ سچائی کا دروازہ ہمیشہ سچے دل والوں کے لیے کھلتا ہے۔